अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलें ये मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 लीटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने डब्बे का फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। ये देखें, इसमें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई इलायची ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम दूध को 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। 8 से 10 मैंने छुआरे लिए हैं, जिनको मैंने वॉश करने के बाद लंबाई में चॉप कर लिया है। 12 से 15 मैंने बादाम लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 12 से 15 मैंने पिस्ते लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 8 से 10 मैंने काजू लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप सेवइयाँ लिए हैं, जिनको हम छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये देखें, सेवइयों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर रख लिया है। चलें अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। ऑयल ऐड नहीं करिएगा, घी ही ऐड करिएगा इसके अंदर। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। छुआरे ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे, बादाम ऐड करेंगे, पिस्ते ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। इनको भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट इनको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये देखें, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ दूध भी थिक हो गया है। ये देखें, अब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे, जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये शीर खुरमा बनकर तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए। शीर खुरमे को पकते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। चलें देख लेते हैं। वाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और शीर खुरमा भी थिक हो गया है। बस हमें इसको इतना ही थिक करना है। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर और पका लीजिएगा। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है और हमारा ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद हम इसके ऊपर बादाम पिस्तों से गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।